सबसे पहले हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म, फिर डिनोमिनेटर का यूज करके ऊपर से n को एलिमिनेट करते हैं। जैसे n एलिमिनेट हो जाता है तो फिर समेशन डाल देते हैं n टेंडिंग टू 1 to n, जहां पर हमको ये बताया गया था कि समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 1 to इंफिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल होता है e माइनस 1, और समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 1 to इंफिनिटी 1 अपॉन n माइनस k का फैक्टोरियल आता है e। k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर चलेगी, 1 2 3 4 5 6, तो e आता है। तो इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे हैं। अच्छा भाई, खत्म करता हूं कि आप एक दिन ज्यादा ही हो गया, क्वेश्चन कराऊं भाई। फिर इसके बाद आवाज सभी को आ रही बेटा? हेलो? आ रही, ठीक। थोड़ा सा सर जोर से बोलो। ओके बेटा, ओके। चलिए, हेलो। मैं क्या बोल रहा था आगे कि भाई, हाँ, अब अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल आए 2 4 6 8, या सिर्फ ऑड नंबर का फैक्टोरियल आए, तो कैसे मैनेज करते हैं, जिसपे लगातार 2 साल हमारे जेई ने क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, तो सीख लो भाई। हमने e की पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा था, तो आता है 1। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो नोट करके कि e की पावर x लिखा है तो 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4। अब टेक्निकल है, अगर डिनोमिनेटर में ओनली ऑड नंबर का, प्रतीक भी पगला है कसम से यार, सिर्फ इवन नंबर या ऑड नंबर का फैक्टोरियल अपीयर हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसके लिए बस आखिरी कॉन्सेप्ट, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद ही कर लोगे। प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट तक। अगर x की जगह माइनस एक्स डालूं तो ये भी बता चुका था, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स की जगह पर तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा, निगेटिव का क्यूब करने पर निगेटिव में आ जाएगा, एक्स की जगह पर माइनस एक्स लिखना है। ओके, प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अच्छा, तो इन्हीं दोनों में मैथ्स लगा के ही क्वेश्चन हम हैंडल कर लेंगे। कैसे? अगर मान लो सिर्फ ऑड फैक्टोरियल अपीयर है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो सारे ऑड फैक्टोरियल कंटेनिंग टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑब्वियस। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, जो बचा वो 2 हो गया, 2 बाहर निकाल लिया, तो बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। तो सारे इवन नंबर्स का फैक्टोरियल आ गया, 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। कभी कभी और दिमाग लगा देता है, उसकी मर्जी, x की जगह पर 7 डाल देगा, 94 डाल देगा, ऐसा कुछ कर देगा वो, 2 डाल देगा, 1 बाई 2 डाल देगा, 4 डाल देगा, x की वैल्यू भी चेंज कर सकता है। अच्छा, तो बस ये याद रखें कि जब डिनोमिनेटर में सिर्फ इवन नंबर्स का फैक्टोरियल अपीयर होगा, तो समझ जाना कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का ही गेम होगा। x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख ली जाएगी क्या है। अच्छा,
और थोड़ा ठीक किए देता हूं, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपान 2 वैल्यू हो जाएगी किसकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 बाई 6 प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। कभी कभी 1 को भी उस तरफ ले जाना पड़ेगा, लेकिन टेक्निक इतनी ही लगेगी, बेटा नोट कर लो। क्या सीखे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल चलेगा, तो समझ जाना कैसे करना है, उस पे पिछले लेक्चर में काम हुआ ही था। आज बोला कि सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल अपीयर हो तो कैसे हैंडल करना है, e की पावर x का एक्सपेंशन, e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, कभी 1 डालनी पड़ेगी, कभी 4 डालनी पड़ेगी, कभी 2 डालनी पड़ेगी, कभी 1/2 डालनी पड़ेगी, कभी 1/7 डालनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। अच्छा, हो गया होगा, ओके, हो गया तो आगे देखिए। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सिर्फ ऑड नंबर के फैक्टोरियल अपीयर होंगे, ऑड नेचुरल नंबर के। तो चलो सब्ट्रैक्ट करें, टाइम क्यों खराब करें, फिर क्वेश्चन करते हैं जो भी जेई में आया है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, प्लीज फोकस करना। तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव। तो इस बार ये 1 से 1 कट चला जाएगा, तो बाकी सब 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ऑड फैक्टोरियल वाले टर्म्स बचेंगे, वो भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 बार निकाल लो, x अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। सिमिलरली 2 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट करो बच्चे। तो जब ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल अपीयर होगा तो समझ जाना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का गेम चल रहा है। x की वैल्यू क्या डालनी है आपको पता चल जाएगी, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल अपीयर होगा तो कैसे हैंडल करना है आप समझ चुके होंगे। चलिए 2 को डिनोमिनेटर में ले आए, नेक्स्ट टर्म में यहां से हटा के यहां ले आता हूं। चलो बच्चे, हो गया। अच्छा, e की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर -1 की वैल्यू क्या होती है तो पता ही है, बता ही चुका था। चलिए 3 क्वेश्चन अपनी बुकलेट में हैं ऐसे, मैंने उसी दिन देखे थे लेकिन आपको करा नहीं पाया था क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था आपके पास। जैसे अपना पैकेज निकालें, प्रोग्रेशन एंड सीरीज के नाम से होगा, क्लास 11th का होगा, बुकलेट सभी के पास होगा, सबको दिया गया है। तो देखते हैं, पेज नंबर हमारा 52 जेईआर चिप्स में, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन हमारा 16। ये 2004 का है, ये 2005 का है, और ये वाला 2007 का है। अच्छा, और देखते हैं एडवांस में कब आया, कैसे इस्तेमाल किया, सीखो बच्चे। तो पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा दिमाग लगा रहा है, राइट है उसका लगाने का। बोलता है कि 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया क्या अनुराग क्वेश्चन, क्या होगा आंसर और कैसे होगा अनुराग? प्रसाद, प्रसाद चाटे, वो नहीं आएगा, आया तो था यार, आया था, वो दौड़ को जा रहा है ना बारामती से, यहाँ कहीं था भाई, तो वो प्रसाद आया तो था, गया फिर। बहुत बड़ा गधा है यार ये, क्या हमें आईटी का सिलेक्शन देंगे भाई हमको यार ये।
इन गधों से क्या उम्मीद करें भाई, तुम बताओ क्या उम्मीद करें, इन नालायकों से क्या उम्मीद की जाए भाई। चलिए देखते हैं, सब बेइज्जती कराएंगे मेरे भाई। चलिए देखें भाई, लेकिन अब थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई। हैं पूरी पूरी तुम्हारे साथ मेहनत की जाएगी, टेंशन मत लेना। कई लोग हो जो हमारे यहाँ 250 के ऊपर स्कोर करने की एबिलिटी रखते हो, कई लोग हैं हमारे पास, 5 से 6 लोग हैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ भाई मैं। और 250 के ऊपर स्कोर करोगे तो आपको मन चाहा कॉलेज मिलेगा, मन चाहा ब्रांच मिलेगी। रिलैक्स रहो, और इतना मैं करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, इतना तक मैं पढ़ा दूंगा आपको, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। बस तुम्हें प्रैक्टिस और करनी है, अपने अपनी तरफ से एफर्ट डालना है। चलिए ये रहा क्वेश्चन। इस बार थोड़ा मैथ्स का पेपर टफ आया था, वो तो सभी लोग वास्तव में टफ था, क्योंकि मैंने देखा उसको तो। लेकिन ऐसा नहीं था, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा नहीं था कि जो आपने पढ़ाया उससे बाहर आया हो ना, टर्म्स वही थे, लेकिन हमने इतनी प्रैक्टिस नहीं की। तो तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, मैं क्या करूं, क्यों बेटा। और एक साल में मैं कहां से चैंपियन पैदा कर दूं भाई। हाँ तुम्हारा का सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं दोषी हूं, ये बात फैक्ट है। जो डिजर्व करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर मेरे ऊपर दोष लगा सकते हो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन तो होगा कि नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल चल रहा है, तो ऑब्वियस है, अभी हमने पढ़ा था कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 क्या आया था, वो आया था 1 प्लस, यही तो आया था अनुराग, याद आया कि नहीं भाई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक। यहां से वो बात शुरू कर रहा है और x की वैल्यू 1 डालने को बोल रहा है। अजीत बात समझ में आ रही कि नहीं भाई। हाँ, तो x की वैल्यू 1 डाल देंगे, 1 को उस तरफ ले जाओ, मैथ्स लगानी आती होगी लगा देना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चल शुरू हो जाओ। तो वी नो दैट, ऐसा जानते ही हो, क्यों किया गया ये पता होना चाहिए। x की वैल्यू 1 डाली तो 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 2, 1 को इधर ले आए तो हो गया, उधर क्या मिला 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 अप टू इनफाइनाइट तक। ये इसका आंसर रहा, सॉल्व कर लेना, ऑप्शन मैच करा लेना। कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, बी, समझ गए होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दें, हटाऊं क्वेश्चन नंबर 11, ये 2004 का क्वेश्चन था। अब 2005 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन मैं लिखता हूं 1 प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 64 इंटू 6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक। दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में तो इवन नंबर्स का ही फैक्टोरियल आ रहा है, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो कॉन्सेप्ट तो अभी भी लगेगा कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 करते हैं तभी ये सब आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस प्लस इनफाइनाइट। लेकिन x की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, तो किसी से कंपेयर कर लो। 2 फैक्टोरियल आया, 4 फैक्टोरियल आया भैया, 1/2 गेम खत्म। किसी से कंपेयर कर लो, सेकेंड टर्म कंपेयर कर लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। कुछ भी डालो, चाहे 1/2 डालो चाहे -1/2 डालो, रिजल्ट दोनों तरफ से ही सेम आएगा। चलो 1/2 डाले देते हैं, तो e की पावर हाफ प्लस e की पावर -1/2 अपॉन 2, जैसे उधर डाला ये रिजल्ट आ गया ना राइट साइड। बोलना भाई 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 2 फैक्टोरियल हो गया। तो पुटिंग x इक्वल टू 1/2 ऑन बोथ साइड, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अंडर रूट ई प्लस ई की पावर, सॉरी
समझ ही गए होगे ना रे। ऑप्शन में है क्या, कौन सा सही है? डी। डी। चलो अगला क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, पेज नंबर 53 पे। समझो भाई, है डरने की बात नहीं। बोलता है द सम ऑफ सीरीज 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्या आंसर होना चाहिए इसका अनुराग? e⁻⁻1। गेम ओवर। खुद समझ में आएगा तुमको क्या क्वेश्चन करना है। भाई इसमें 1 फैक्टोरियल वाला टर्म 2 फैक्टोरियल से तो सब चल रहे हैं, 2 3 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल सब चल रहा है। अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ये कब आएगा? जब e की पावर -x करते हैं। e की पावर -x का एक्सपेंशन क्या होता है? -1 - x अपन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस प्लस इनफाइनाइट तक। x की वैल्यू 1 डालो तो 1/1 फैक्टोरियल कट जाएगा 1 से 1, तो यहां से उसने आंसर दे दिया। बात भी ऑब्वियस है, पुटिंग x इक्वल टू -1 तो 1 -1/1 फैक्टोरियल कट गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस माइनस अप टू इनफाइनाइट तक। ये हमारा आंसर हो गया e की पावर -1। तो एक्सपोनेंशियल का कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप कर लोगे, इतना मुझे पता है। एडवांस में देखो कोई क्वेश्चन दिखता है क्या एक्सपोनेंशियल सीरीज पर, जो नहीं पढ़ाई थी मैंने आपको जब आप 11th में थे? नहीं है? नहीं है सर। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। अब बात करता हूं, हाँ वो रह गया है लगता है, वो जब एपी भी नहीं हो, जीपी भी नहीं हो, एचपी भी नहीं हो। बता तो चुका हूं भाई, एजीपी पढ़ा चुका नहीं, हूं। एजीपी नहीं, वो सम का उनका डिफरेंस से कुछ तो होता है ना। अब तुमको ने जरूर कराया होगा बच्चे, जरूर कराया होगा। चलो देखते हैं, ना है तो भी बता देता हूं। क्वेश्चन कराया होगा भाई, अभी पढ़ा देता हूं। अच्छा तो जरा एजीपी पे 5 मिनट दे दूं, 5-6 मिनट है। एचपी पे 5 मिनट दे दूं, फिर क्वेश्चन करता हूं। सीखो भाई। एचपी एपीजीपी हो चुकी थी। एचपी के बारे में इतना ही बोल सकता हूं कि टर्म्स T1 लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। टर्म्स T1, T2, T3 अप टू Tn आर या आर इन एचपी। एचपी में होंगे इफ 1/T1, 1/T2, 1/T3 अप टू 1/Tn आर इन एपी। बस इतना खेल है। कोई भी गिवन टर्म्स एचपी में तभी एडमिट किए जाएंगे जब उनका 1/, करने पर एक एपी फॉर्म हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा इसका अगर nth टर्म निकालना है, एचपी का अगर nth टर्म निकालना है तो सबसे पहले फॉर nth टर्म, हाँ सबसे पहले मैं करेस्पॉन्डिंग एपी फाइंड आउट करूंगा। फर्स्ट वी फाइंड आउट करेस्पॉन्डिंग एपी। दूसरा देन फाइंड आउट nth टर्म ऑफ एपी, देन फाइंड आउट nth टर्म Tn ऑफ एपी। देन हाँ बस इसके बाद देन nth टर्म ऑफ HP इज 1/Tn। Tn का मीनिंग nth टर्म ऑफ AP। तो कोई भी सीरीज दी जाएगी, अगर वो AP ना बनाए, GP ना बनाए, तो उनका 1/, करके चेक करना है। 1/, करके देखना क्या वो AP बना रहे हैं। अगर वो AP बनाएंगे तो भी समझ जाना HP का है। और HP का nth टर्म कैसे निकालते हैं, सॉरी
सबसे पहले मैं करेस्पॉन्डिंग एपी फाइंड आउट करूंगा, यानी कि 1/T1, 1/T2, 1/T3। उसका nth टर्म निकालूंगा तो HP का nth टर्म 1/Tn हो जाएगा। इतनी बात। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यहां पे बनता नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का क्वेश्चन HP में नहीं होता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। दूसरा इतना ही है बेटा HP। हटाऊं पेज को? हाँ। ओके, HP सिर्फ इतना ही है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म नहीं पूछता है। दूसरी बात, दूसरी कौन सी बात भाई? हाँ, हार्मोनिक मीन की बात करेगा। हार्मोनिक मीन की। अच्छा, तो अगर हमसे पूछे हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 अप टू xn, जब भी हमसे x1, x2, x3 अप टू xn का वो हार्मोनिक मीन जानना चाहेगा, है तो सेम कहानी है। इनका 1/, करके अर्थमेटिक मीन निकाल लो, उसका 1/, कर दो तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। अच्छा, तो मैं लिखे देता हूं हार्मोनिक मीन ऑफ, क्या बोला मैंने? 1/, और इन नंबर्स का 1/, करके अर्थमेटिक मीन निकाल लो, यानी कि 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 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 1/xn करके इनका मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। समझ ले हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? चलो 1 थोड़ी देर हटा लो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका 1/, करके इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लूंगा। अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद उसका 1/, कर दूंगा तो वो उसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। नोट कर लो बच्चे। तो हार्मोनिक मीन होता है 1/this, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि n ऊपर चला जाएगा बच्चे, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 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 1/xn हो गया। हार्मोनिक मीन निकालने की टेक्निक यही है। अच्छा, अब लाइक हमारे पास 3 नंबर हैं ABC, तो फिर टेक्निक यही 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, बस हो गया। अगर 2 नंबर्स हैं A एंड B, तो उनका हार्मोनिक मीन 2/1/A प्लस 1/B, बस हो गया। इसको सॉल्व करें जरा, मैथ्स लगाएं, तो 2AB तो ऊपर हो जाएगा और नीचे A प्लस B आ जाएगा। आप समझी गए हो? चाहे जितनी भी नंबर्स हो, उनका हार्मोनिक मीन निकालने का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। उनका 1/, करके अर्थमेटिक मीन निकाल लो और उसको 1 से डिवाइड कर दो, तो वो हार्मोनिक मीन रिप्रेजेंट करता है। लाइक 3 नंबर्स हैं तो 1/, ABC 3 नंबर थी तो 1/A 1/B 1/C किया, उनका अर्थमेटिक मीन निकाला, 3 ऊपर चला गया, गेम ओवर। 2 नंबर्स थी तो 1/, उनका नंबर्स का 1/, किया तो 1/A 1/B/2 ऊपर चला गया, हो गया। तो 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन ऐसे 2AB/A प्लस B। एक आखिरी बात हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कि नंबर्स H1 या टर्म्स, सॉरी, नंबर H1, H2, H3 अप टू Hn, वही कहानी जो मैं हर बार करता हूं, कॉल्ड एन हार्मोनिक मीन्स between 2 numbers x and y if terms x, h1, h2, h3 up to hn, y are in HP, ये HP में हो।
या फिर वही कहानी 1/x, 1/h1, 1/h2, 1/h3 अप टू 1/hn, y, सॉरी 1/y, हाँ ठीक है बच्चे, आर इन एपी। बस हो गया, इतना हमारा एपी, जीपी, एचपी एक्सपोनेंशियल सीरीज कवर हो चुकी है। 5-6 मिनट एजीपी को देता हूं, फिर क्वेश्चन करता हूं, एक टॉपिक हमारा 11th का प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। फिर उठाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर या जो बोलोगे आप। आगे बढ़े, लेकिन इस पे हम 2-3 दिन और काम करेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े, कभी भी ना पढ़ना पड़े जिंदगी में। फिर काम करता हूं कोऑर्डिनेट पर, फिर कैलकुलस पर, फिर उसके बाद आप तैयार हो जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। लगेगा हमको 1 महीना, 1.25 महीना। चलिए, तो कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? एजीपी, कुछ स्पेशल सीरीज बताई थी, वो तो पता ही होंगी स्पेशल सीरीज, फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा। देखो, वो स्पेशल सीरीज ही है यार, क्या नाम तुम्हारा? प्रथमेश, है ना? हाँ, वो स्पेशल सीरीज का ही पार्ट है। मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता, वो डिफरेंस से कुछ कुछ तो बताया था, देखना अपनी कॉपी, क्वेश्चन जरूर कराएंगे 3-4, या अभी फिर रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, हाँ, एक कहानी तो ये ध्यान देना कि, हाँ चलो पहले एजीपी करा दूं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे इस तरीके की सीरीज बनाई, ए प्लस डी इंटू आर, या कॉमा लिख दो, कॉमा लगा देता हूं, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, अप टू सो ऑन। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं कि एक एजीपी सीरीज है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। अच्छा, एजीपी, इसका सबसे पहले हमसे वो nth टर्म क्वेश्चन मार्क करेगा। nth टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म पूछेगा, वो बताओ, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पूछेगा, वो बताओ। 3 काम यहां पे होते हैं। अच्छा, 3 काम यहां पे किए जाते हैं। nth टर्म ने पूछेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म पूछेगा, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पूछेगा। ओके, तो गौर से देखिए, एक एक करके सबकी खबर लेते हैं। टीएन के लिए है, टीएन कैसे निकालते हैं, तो गौर से देखिए, एक्चुअली में यहां पर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चल रहा है हर एक टर्म में। ए था तो ए इंटू 1 कर दिया। तो जरा पहले 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 टर्म देखो, यही कॉन्सेप्ट स्पेशल सीरीज में चलता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सेकेंड टर्म देखो 1 आर स्क्वायर आर क्यूब। तो एक जीपी बना रहे हैं, 1 आर स्क्वायर आर क्यूब। क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम करेस्पॉन्डिंग सीरीज पता कर लेंगे, करेस्पॉन्डिंग एपी एंड जीपी फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट करेस्पॉन्डिंग एपीज एंड जीपी, एपी एंड जीपी। तो क्या दिख रहा है, पहले पहले टर्म को लेकर एक सीरीज बनाओ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म 1 आर स्क्वायर एंड सो ऑन। जो गिवन सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म कैसे प्रिपेयर किया गया, दोनों के पहले टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया गया।
सेकेंड टर्म कैसे बनाया गया, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया गया। थर्ड टर्म कैसे बनाया गया, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ऑब्वियस है nth टर्म भी ऐसे ही बनाया गया होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एपी होगी उसका nth टर्म निकाल लेंगे, जो करेस्पॉन्डिंग एपी होगी, तो वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जीपी होगी उसका nth टर्म निकाल लेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। कॉमन रेशियो r चल रहा है, फर्स्ट टर्म a चल रहा है। फिर nth टर्म जो tn हो जाएगा वो करेस्पॉन्डिंग एपी का nth टर्म इंटू करेस्पॉन्डिंग जीपी का nth टर्म हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जितना मैं करूं उतना जरूर करना इंटू। तो ये हमारा एजीपी का nth टर्म होगा। याद नहीं रखना है, टेक्निक याद रखनी है। ऐसी कोई सीरीज दिख जाए या ऐसा कोई सीक्वेंस दिख जाए जिसमें दो न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चले या तीन न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चले, तो आप पहले 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 टर्म को लेकर इकट्ठा करना, देखना कोई सीरीज बना रहा है क्या। सेकंड टर्म को लेकर अलग करना, थर्ड टर्म को लेकर अलग करना। अगर वो कोई ना कोई सीरीज बनाएंगे तो उन जो रिजल्टिंग सीरीज होगी उसका nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए तीनों सीरीज के अलग अलग nth टर्म निकालना, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। अच्छा, तो nth टर्म तो ऐसे याद रखेंगे, याद नहीं टेक्निक याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म कैसे निकाला जाएगा, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो चलिए कोई सीरीज ही उठा लेते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछ ले कि फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द सीरीज। मैं सीरीज लिखे देता हूं, बहुत छोटा क्वेश्चन लेता हूं। 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x की पावर 4 प्लस प्लस प्लस। पूछ ले कि इसका nth टर्म बताओ। तो दो वैल्यू का प्रोडक्ट चल रहा है हर एक टर्म में। तो जब हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालने जाएंगे तब भी वही काम करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एपी फाइंड आउट करेंगे, करेस्पॉन्डिंग जीपी फॉर्म करेंगे, उसका nth टर्म निकालेंगे। तो लिखे, वर्किंग रूल लिखें आप। फर्स्ट वी फाइंड आउट nth टर्म ऑफ एजीपी। अच्छा भाई, तो देखें प्लीज, 1 3 5 7 9 एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो इसका nth टर्म ए, सॉरी स्मॉल tn बोला करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है तो 2n माइनस 1 हो गया। जो जीपी चल रही है 1x स्क्वायर x क्यूब, इसका nth टर्म निकालो तो a इंटू आर x चल रहा है रेस पावर n माइनस 1। तो जो ए जीपी है उसका nth टर्म हो गया 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। nth टर्म हम लोगों ने जो सीरीज गिवन थी पहचान में आ गई कि ए जीपी है। क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट चल रहा था ईच टर्म में। तो जैसे ही देखा तो बोला पहले टर्म इकट्ठा करो, 1 3 5 7, उसका नेट टर्म निकालो, एपी बना रहा है। सेकंड टर्म 1x स्क्वायर x क्यूब जीपी बना रहा है, दोनों का नेट टर्म निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, नेट टर्म हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा वर्किंग रूल का, एसएन जब निकालने जाएंगे कि फर्स्ट वी फाइंड आउट nth टर्म ऑफ एजीपी। हो गया। अच्छा, इसके बाद जल्दी करो, अगले पेज पे जाओ। फिर देन लेट, सेकेंड पॉइंट है, लेट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एसएन है
और उस सीरीज को लिख डालो। सीरीज क्या थी? 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x की पावर 4 प्लस प्लस प्लस। अब लास्ट में nth टर्म लिख दो। क्या बोला मैंने? लास्ट में nth टर्म जरूर लिख दो, tn लिख देना, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। चलो यहां तक करो। क्या सीख रहे हैं हम? कि जब भी हमें एजीपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना होगा तो सबसे पहले tn निकालेंगे, फर्स्ट n टर्म्स के सम को Sn मान लेंगे और लास्ट में tn लिख के छोड़ देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक, देन मल्टीप्लाइंग, सब पढ़ा चुका हूं, बाई x। x का मतलब कॉमन रेशियो। जो जीपी होगी उसके कॉमन रेशियो का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जो करेस्पॉन्डिंग जीपी आई ना, 1x x स्क्वायर x क्यूब, हाँ, उस जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा उसका बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखें कि हमें एसएन पता करना है, सम को हमने एसएन मान लिया तो एसएन पता करना है। अच्छा, तो उसका सबसे पहले जो कॉमन रेशियो होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो फिर x इंटू एस एन हो गया। तो इसके हर एक टर्म में होगा तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लीज फोकस करें, लेकिन x वाला टर्म हम x के साथ लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स, x लेकिन 3x के सामने लिखेंगे, एक टर्म आगे निकल जाएगा। 3x में x का मल्टीप्लाई करूंगा 3x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर के सामने लिखेंगे, प्लस 5x क्यूब प्लस 7 टाइम्स x की पावर 4। जब मैं ऐसा खुराफात करूंगा तो हम एक टर्म यहां से भी, फाइनल वाले टर्म से भी एक टर्म आगे चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n, इक्वेशन नंबर 2। x की पावर n, तो एक टर्म आगे निकल गए कि नहीं बच्चे? निकल गए। कैसे निकालते हैं वो बताया जा रहा है। एक बार बता चुका था 11th में, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। कॉपी देखना, सब समझ में आएगा, पढ़ा भी रहा हूं। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया। लेफ्ट से एसएन कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स बचा, इक्वल टू। देखो बच्चे, तो ऐसा करने पर पहली सीरीज, पहले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म और सेकेंड इक्वेशन का लास्ट टर्म, इनमें मैथ्स बिल्कुल नहीं लगेगी, तो ध्यान देना। तो 1, बाकी में मैथ्स लग जाएगी। 3x माइनस 6 कितना आएगा? 2x। इन दोनों को, बाकी सबको अलग रखें, करली ब्रैकेट डाल दें। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, बस क्वेश्चन हो जाएगा। 2 टाइम्स x क्यूब दिख रहा होगा, 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब, तो 2 ही बचेगा, प्लस प्लस प्लस। ये कहानी यहां तक चलेगी, इसके आखिरी टर्म तक, जो इससे सब्ट्रैक्ट होगा, जो यहां टर्म लिखा जाएगा। क्या बचेगा? 2 टाइम्स x की पावर n माइनस 1 बचेगा, और आखिरी टर्म बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, वो निगेटिव आया था क्योंकि x की पावर n का मल्टीपल कहीं है ही नहीं। तो ना पहली इक्वेशन के पहला टर्म और सेकंड इक्वेशन का लास्ट टर्म में मैथ्स नहीं लगेगी। बाकी जिनमें भी मैथ्स लगेगी वो अपने क्वेश्चन को आसान कर देगा। ये एक जीपी बना रहा है कि नहीं प्रथमेश? पहले और आखिरी टर्म को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस दिस, ये एक ऑलवेज क्या बनाएगा? जीपी बनाएगा।
और इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होंगे, याद रखना। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? वो n-1 होंगे। पहला टर्म और आखिरी टर्म को छोड़ दे तो पहला टर्म और आखिरी टर्म को भी काउंट करूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+1। n-1 तो यहां बने, पहला टर्म काउंट किया तो n हो गया, आखिरी टर्म काउंट किया तो n+1। लेकिन पहले टर्म और आखिरी टर्म में मैथ्स लगनी ही नहीं है तो उसको दूर रखें और याद रखें कि हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। तो Sn इन द ब्रैकेट 1-6। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इकट्ठा लिख दें ताकि उसमें मैथ्स धोखे से ना लग जाए कहीं, प्लस बाकी में से नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n-1। तो 2x कॉमन ही ले लो, कॉमन मिल रहा तो ले लो। तो 1 + x + x²। अब टू ये कहां तक जाएगी कहानी? n-1 टर्म्स तक जाएगी। चलो यहां पर भले x की पावर n-2 बचेगा, इतने समझदार हो आप। चलिए तो यहां तक करो बच्चे, फिर खत्म करें। यहां पर मैथ्स लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1 - x से डिवाइड कर देंगे, Sn आपको मिल जाएगा, वही आंसर आएगा, टिक कर देना है। जल्दी करो भाई। 1 महीने चलती है APGPHP, 1 महीने, और मैं आपको 5 दिन में खत्म कर दूंगा। 11th में जब आप लोगों को पढ़ाया होगा तो बहुत टाइम लगा होगा, 20-25 दिन तो दिए ही होंगे, और पूरा पढ़ा भी नहीं पाया था क्योंकि आप छोटे थे उस समय, बहुत छोटे थे। अरे प्रभु, जल्दी कर भैया, टाइम तो आ रही है, शायद हो गया होगा। और जिसका नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं जब 11th वालों को पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, रिलैक्स रहे। तो ऊपर से हटाए देता हूं। अच्छा ध्यान दें, खत्म कर देता हूं। Sn 1 - 6 से डिवाइड किया तो दोनों में डिवाइड कर दो, 1 - 2n-1 x की पावर n, इन दोनों को एक ही टर्म मानो और 1 - 6 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2x चल रहा है, और जीपी के n-1 टर्म्स है। जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है? प्लीज फोकस करें। a इन द ब्रैकेट r की पावर n, r कितना है? कॉमन रेशियो x, x की पावर n, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो x की पावर n-1 हो जाएगा। -1 अपान कितना? r-1, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था? 1 - x से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ये हमारा आंसर होगा। इसको याद नहीं रखना है कि क्या आंसर आया क्या नहीं आया, ये टेक्निक याद रखनी है। क्या? जब भी हमसे एक एजीपी गिवन होगी, वो हमें देखेंगे तो पता चल जाएगी। जब भी एजीपी दिखेगी और उसके n टर्म्स का सम पूछेगा, कभी 20 टर्म का, 30 टर्म का, 50 टर्म का। अच्छा, तो हम सबसे पहले उस एजीपी का nth टर्म निकालेंगे, सम को Sn मान लेंगे, लास्ट में nth टर्म लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। फिर जो करेस्पॉन्डिंग जीपी होगी 1x² या आपके जिस क्वेश्चन में जो भी हो, उस जीपी के कॉमन रेशियो से इक्वेशन 1 में बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और याद रखें x वाला टर्म x के साथ रखा जाएगा, x² वाला टर्म x² के साथ रखा जाएगा। तो ऐसा करने पर एक टर्म बाद लिखा जाएगा लेकिन एक टर्म आगे निकल जाएगा। एक टर्म बाद लिखेंगे लेकिन एक टर्म आगे निकल जाएगा। अच्छा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहला टर्म फर्स्ट इक्वेशन का और लास्ट टर्म सेकंड इक्वेशन का, इनमें मैथ्स नहीं लग सकती क्योंकि बाकी तो x² x³, ना कहीं x की पावर n मिलेगा ना ही कहीं कांस्टेंट मिलेगा, मतलब x से
इंडिपेंडेंट टर्म मिलेगा, तो पहले और आखिरी में मैथ्स नहीं लगेगी। बाकी जिसमें भी मैथ्स लगेगी वो आपके सामने है। जिसमें मैथ्स लगेगी वो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो n-1 टर्म्स होंगे। तो पहले टर्म आखिरी टर्म को अलग कर लें, बाकी में जैसी मैथ्स लगे वो मैथ्स लगाओ। हमें एसएन चाहिए तो एसएन का जो मल्टीपल उससे डिवाइड कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। गेम ओवर। चलिए आखिरी बात, एस इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। एस इन्फिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एजीपी, जो एक आसान कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आना चाहिए। ये बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉमन रेशियो भी नहीं निकालना है। जैसे ही देखा कि एजीपी गिवन है या एजीपी ना भी हो या एजीपी ना हो, तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखते हैं क्या, एजीपी हो या एजीपी ना हो, नॉट, लेकिन हां जीपी जरूर हो। दो टर्म का सम मल्टीप्लाई चले, लेकिन करेस्पॉन्डिंग जीपी होना कंपलसरी। चलो छोड़ो, एजीपी की बात करता हूं, पहले सीखो। यही कॉन्सेप्ट आगे में भी लगा देंगे कि क्या क्वेश्चन गिवन था भाई। क्वेश्चन गिवन था 1 + 3x + 5x² + 7x³ + 9 × 6⁴ प्लस इनफाइनाइट तक इक्वेशन नंबर 1 बोलो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म को ऑब्वियस है एस ऑफ इंफिनिटी बोलोगे, बोल देंगे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसमें टीएन नहीं निकालना है, ना लिमिट लगानी, कुछ नहीं, इस इंफिनिटी बोल दो। अच्छा, फिर वही कहानी, जो जीपी का कॉमन रेशियो होगा, यहां पर x है तो मल्टीप्लाइंग बाई x, मतलब कॉमन रेशियो ऑफ जीपी ऑन बोथ साइड। तो अपने पास 1x² तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। कितना 1 × x, तो x के सामने लिखूंगा, टेक्निक वही। एक 3x मतलब 3x² हो जाएगा तो x² के सामने लिखूंगा। 5x³ हो जाएगा, 7 × 6⁴ हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। दो बाकी टेक्निक वही, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। s इंफिनिटी 1 - x बचेगा, उधर क्या बचेगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगे, तो 1 + 2x + 2x³ + 2 × 6⁴ अप टू इनफाइनाइट तक। पहले टर्म को छोड़ देंगे तो मैथ्स लग जाएगी। एक जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो भी इनफाइनाइट जीपी फॉर्म कर रहा है, प्लीज फोकस करें। s इंफिनिटी इन द ब्रैकेट 1 - x, तो 1 प्लस जरा 2x कॉमन ले लो, तो 1 + x + x² + x³ प्लस इनफाइनाइट तक। तो एक जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम पता ही है। यहां तक करो बच्चे, फिर खत्म करो। फिर इसका, इस जीपी का सम तो बहुत चीजों पे डिपेंड कर जाएगा। तो अगर जीपी का कॉमन रेशियो 1 से कम होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका सम एक डेफिनेट वैल्यू आएगी a/1 - r। और अगर जीपी का कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा
तो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा, वो आप जानते ही हो। तो मैंने मान लिया कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है। देन देखें 1 प्लस 2x, ए का मतलब 1 है, अपन 1 माइनस 6 तो हो गया। लेकिन जब ये तभी लगेगा जब मॉड ऑफ एक्स 1 से कम होगा। याद रखना बच्चे, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम बताया होगा। अब रही बात एस इन्फिनिटी की, वैल्यू निकाल लेना। तो 1 अपान 1 माइनस 6 प्लस 2x अपान 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये भी नहीं याद रखना कि रिजल्ट क्या आया, कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी ए जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, इक्वल टू 1 बोल देना। हाँ, इस पे एक जरूर क्वेश्चन दिखा है हमको, तो अभी कराता हूं। नहीं, इस पे वो भी नहीं है, वो जीपी है। बताता हूं क्या क्वेश्चन है, वेट करो। शायद तुमको 11th में होगे तब भी कराया होगा। तो ए जीपी की कहानी समझ में आई क्या तुमको यार? अजीत, अजीत हैं? इतना है भाई एजीपी में। किसी को कोई डाउट है या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या मैंने ज्यादा तेज पढ़ा दिया हो तो आप मुझसे बोल सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। बोलो बेटा, समझ में आ गया तो आगे बढ़ने दो। मीनल नाले, कहां थे बेटा आप इतने दिन? मीनल, फैमिली इश्यूज की वजह से। क्या हो गया था? फैमिली इश्यूज की वजह से सर। अच्छा बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी ठीक है सर। ठीक ही रखो भाई, हैं? ठीक ही रखो, घर तो ठीक होना ही चाहिए भाई, तभी तो आदमी कुछ कर पाएगा। कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये बड़े बुजुर्गों का काम है, वो सब वो हैंडल करेंगे। लेकिन तुम भी बीच में मत बोला करो किसी के भाई, हैं? कुछ भी हो, कोई भी हो, बड़ों का कोई भी हो, तुम्हारे अपने पेरेंट्स ही नहीं, तुम्हारे चाचा ताऊ कोई भी, उनसे बड़े से जुबान नहीं लड़ानी कभी भी। चुप हो जाओ, बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं। कोई गलत गलत भी बोले तब भी उससे बड़े से नहीं बोलना है। चल, तो इश्यूज होंगे ही नहीं। अच्छा भाई, और फिर ये सब बेटा पूरी माया है, क्या पैसा है, सब बहुत छोटी चीजें। समझाने की कोशिश करो, समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो राधे राधे। चल भाई, तो एजीपी वाला खेल आ गया होगा समझ में। अब स्पेशल सीरीज बता ही चुका था। हाँ, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट थे, ऑलरेडी आने चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन होता है, एन टेंडिंग टू 1 to n। इस पे लिख लो बच्चे, टाइम नहीं। इस पे भी काम कर चुका था कि समेशन ऑफ एन, एन टेंडिंग टू 1 to n की जो वैल्यू आती है वो आती है n/2 इंटू n+1। पता ही होगा, जाने कितने क्वेश्चन कराए होंगे। समेशन ऑफ n का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n डालूंगा तो यही आंसर आता है, जाने कितने बार बता चुका हूं। समेशन ऑफ n स्क्वायर n टेंडिंग टू 1 to n, इसका मतलब चलो लिखे देता हूं, n की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, अप टू n स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसमें कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू n/6 n+1 इंटू 2n+1 आती है, पता ही होगा भाई अजीत। समेशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 n क्यूब, जो इसका होल स्क्वायर आता है, यानी कि n²/4 इंटू n+1 का होल स्क्वायर। बस इतना यूज करना है। और बोला था कि समेशन ऑफ k इंटू टी एन लिखा है, तो k को बाहर कर दूंगा, जिसमें समेशन होगा उसी में समेशन लगेगा। एक बात और बता चुका था कि समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 1 to n अंडरस्टूड है, नहीं लिखता है तब भी माना जाएगा। k इंटू टी एन प्लस माइनस k1 इंटू टी एन डैश लिखा है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। k इंटू समेशन ऑफ टी एन प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, k1 इंटू टी एन डैश का समेशन। इतना
स्पेशल सीरीज में काम होता है। जब हमें दो दो न्यूमेरिकल वैल्यू, तीन तीन न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चले, तो हम उनका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने के लिए सबसे पहले टीएन निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? टीएन निकालते हैं। फिर टीएन निकालने के बाद उसको एन कांस्टेंट टर्म, अच्छा एक बात और रह गई, जैसे समेशन ऑफ 1 की वैल्यू आती है एन, जानते ही होंगे कैसे। समेशन ऑफ 1 को 1 की पावर नहीं सॉरी समेशन ऑफ 1 है ना, को इसको हम लोग समेशन ऑफ n की पावर 0 लिख सकते हैं। अब n की वैल्यू कहां से कहां, 1 को n की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? n की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा अप टू n तक, तो सब 1 + 1 + 1 + 1 ही आता रहेगा, तो इसका आंसर n आता है, समेशन ऑफ 1। अगर समेशन ऑफ n ही कांस्टेंट हो जाएगी तो k n आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ 1 की वैल्यू n। तो ये चीजें कुछ याद रखें। हो गया भाई तुम्हारा एपी जीपी एचपी। चलिए कुछ जरा ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाए। तो मैं पहले बता देता हूं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। उठाएं ना आए कल पूछना, पूरी ईमानदारी से काम करना। अच्छा, पेज नंबर 52 में 15 क्वेश्चन है जेईई मेंस के। अच्छा, इनमें से ज्यादातर तो आप कर ही लोगे। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करना कि आर इन एपी। हाँ, कुछ पॉइंट और बताए देता हूं जो आपको पता होंगे, नहीं पता है तो बता देता हूं, नोट करके पता होने चाहिए, इतना पढ़ाया जा चुका है कि जब भी हमसे बोलेगा 3 नंबर्स एपी में है, अगर हमको गिवन होगा कि ए बी सी इन एपी, तो एपी का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इतना ही मतलब होगा। यानी कि b - a = c - b, या 2b = कितना, a + c, इतनी मैथ्स लगानी है। जब भी हमसे बोले कि ये 3 नंबर्स एपी में हैं, तो इतनी मैथ्स लगानी पड़ेगी। मैथ्स कितनी लगी? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा कि नहीं, तो बीच वाली नंबर का ट्वाइस, रिमेनिंग दोनों सम के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगर कभी गिवन हो कि a, b, c इन जीपी है, जीपी में, तो कॉमन रेशियो सेम आएगा, लाइक b/a = c/b आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b² = ac हो जाएगा। ये 3 सक्सेसिव नंबर के जीपी में होने की मैथमेटिकल कंडीशन है। कोई भी 3 नंबर जीपी में तभी होंगी जब बीच वाले का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों के मल्टीपल के सेम आ जाए। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट हैं, आपको पता होंगे, फिर भी मैंने बता दिए। चलिए, है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे कराए भी हैं, तो एक दिन का टाइम दूं क्या भाई तुमको? जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं अपनी बुकलेट में, 15 तो इस पेज में है, 15 दूसरे उसमें है, और 32 क्वेश्चन है जेईई मेंस में आए हुए 2017 तक। और मैं इस बात की गारंटी लेके बोलता हूं आपसे कि अगर आप जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में, तो आपसे 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज का ही क्वेश्चन लेंदी होता है। याद रखना भाई, जो क्वेश्चन लेंदी होता मिलेगा हमें, उसमें से एक सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक माना जाता है, इसका क्वेश्चन लेंदी आता है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो क्वेश्चन आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में 2 मिनट में हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मेरा,
वो डाउट बोल भाई। फॉर x belongs to R, हाँ let greatest integer of x हाँ lesser than or equal to x, हम्म then the sum of the series हम्म greatest integer of -3 plus greatest integer of -3 minus 1 by 100 plus greatest integer of -3 minus 2 by 100 वैसे आ बस। गए। हाँ। अच्छा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है रे। ये तो पता ही होगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स लेसर आर इक्वल टू एक्स होता ही है, तो उसकी बेसिक कंडीशन है। बात समझ में आई रे? अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ -3, अब इंटीग्रल पार्ट का क्वेश्चन है तो इतना ही होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ -3 तो -3 ही आ जाएगा। ध्यान देखना। 1/3 है सर, हैं? 1/3 है वो। कहां पर -1/3? हाँ ले भाई, तू इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1/3 है। और दूसरा दूसरा टर्म बोलो क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1/3 -1/100 है ना? यही है ना? हाँ अच्छा तो सीख। तो इसमें कोई दम नहीं किसी कॉन्सेप्ट में, बस वो याद रखना किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या आता है। जैसे -1/3 जो होगा वो -1 और 0 के बिटवीन होता है, इतना तो पता ही होगा तुझको रे। क्यों? हाँ हाँ। तो इसका इंटीग्रल पार्ट -1 आएगा, बस इतना याद रखना है। कर लोगे कि दोबारा कराऊं रे? इसकी वैल्यू चुपचाप देखते रहियो, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, एक से ज्यादा तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि 1/100 1/200 ऐसे बोल लेना तुम भाई। हाँ हाँ तो अब कराऊंगी, कर लेगा रे? हैं? अब बोल बे, जल्दी बोल बेटा प्रथमेश। करा दो सर। अरे तुम गधे हो क्या बिल्कुल दिमाग से? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। या हाँ, यही टेक्निक लगेगी, याद रखना। अब तुम इनमें अगर मैथ्स लगाने जाओगे कि -1/3 -1/100, तो माइनस का 100 -3 -103/300 क्या होगा, तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहां से टेक्निक लगाना, कहां से? चाहो तो 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू पता करना तो 0.33 आ जाएगी। अरे बोलना भाई, 1/3 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता करूंगा तो 0.3333 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई। तो इस बात का भी ख्याल रखना। बाकी इतना ही लगेगा, किसी भी इंटीजर का इंटीग्रल, किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, वो जिन दो इंटीजर्स के बिटवीन लाई करेगा उसका लेफ्ट वाला इंटीजर उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। प्रथमेश, ये क्वेश्चन है कहां? मुझे दिख नहीं रहा, दिखा दो मैं करा देता। 19 में आया है सर। तो अब कर लोगे कि नहीं? एक बार फिर ट्राई करना भैया, तुमसे हो जाएगा क्वेश्चन ये। हाँ। और 1/100 का मीनिंग कितना हो गया? ये माइनस का 0.1 हो गया, या 0.01 जो भी हो जाए तुम्हारा। क्यों भाई? अब -0.33 -0.01, तुम -0.33 ही सम 33 या 3.34 हो जाएगा। इससे थोड़ी इससे ज्यादा थोड़ी हो पाएगा। बोलो ना प्रथमेश। हाँ तो इसका इंटीग्रल पार्ट भी -1 आएगा। अब भी डर लगेगा क्या? हैं? सिर्फ इतना करना है क्वेश्चन में। टेक्निक समझ में आई बेटा कि नहीं? दोबारा बताऊं भाई? हाँ। सिर्फ डर गए तुम क्वेश्चन देख के? डरते ना तो क्वेश्चन खड़ाम धड़ाम से कर देते। डरते नहीं भाई क्वेश्चन देखकर, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रखो। और ये क्वेश्चन तो, अब मैंने बोला कि ये क्वेश्चन तो मैं बेसिक में ही बताता हूं। क्लास 11th में पढ़ाया था इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, शायद 12th में भी पढ़ाया होगा, इसकी इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ाई होगी। अगर सब भूल गए हो, खा गए हो, तो मैंने अभी पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। क्यों भाई ठाकुर, क्या नाम इसका, प्रतीक,
आया तो था प्रतीक। प्रसाद तुम फिर आ गए? हाँ सर, मैं कब से हूँ। तुमने डांटा था तो सुने थे तुम? नहीं, उसके बाद आया था, 10 मिनट लेट आया। क्यों लेट आते हो भैया? तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो यार? ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा खेल हमको। सर वो बारामती को आया था बुक्स लेने के लिए। तुम और अमेरिका अमेरिका भी जाते हो क्या? हैं? नहीं सर। क्या मसला है? तुम इधर उधर भागा दौड़ी बहुत कर रहे हो यार। कोरोना के टाइम पर कहाँ कहाँ जाते हो? नहीं सर, सिर्फ बारामती और